तो आज हमारा नया टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। इन टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ऑपरेशंस कैसे लगाएं। तो एक वे है जिसके साथ ऑपरेशंस लगाने आसान हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं जिग जैग वे। ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अलग ये पैटर्न होता है और रो ट्रांसफॉर्मेशन का अलग पैटर्न होता है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो जिग जैग वे है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये देखिए, हम इस वे के अनुसार चलेंगे तो हमारा कोई भी लगाया हुआ ऑपरेशन गलत नहीं होगा। ठीक, हमारा इन्वर्स निकालने का मोटिव क्या होता है कि जो भी हमें मैट्रिसेस दी हुई है हमने उसको आइडेंटिकल मैट्रिसेस बनाना है, और जो आइडेंटिकल मैट्रिसेस हमारे पास है वो हमारी इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए 1 है, तो मैंने इसकी मदद से, इस एलिमेंट की मदद से इसको और इसको क्या बनाना है, 0। ठीक, इसकी मदद से मैंने इसको और इसको क्या बनाना है, 0। इसके बाद हमने नीचे डाउनवर्ड जाना है और इस एलिमेंट की मदद से, इस एलिमेंट की मदद से मैंने किसको 0 बनाना है, इसको। क्लियर। फिर हमने जाना है इस पे। अगर यहाँ पे कोई अनदर एलिमेंट है, जैसे 2 है, 3 है, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, इस कॉलम को उस एलिमेंट के साथ डिवाइड। अगर 1 है तो वेल एंड गुड, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा जब हम एलिमेंट को डिवाइड करेंगे इस कॉलम में जो लास्ट पे एलिमेंट होगा। तो इसकी मदद से फिर हम इन दोनों को क्या बनाएंगे, 0। देखिए 1 0 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना, 1 की मदद से यहाँ पे हमने 0 बनाना है, यहाँ पे भी 1 0 0। तो बेटा, तो ये मैंने एक ए मैट्रिसेस ले ली। अब इस जिग जैग वे को हम इस मैट्रिसेस पे अप्लाई करके, ठीक है, इन्वर्स मैट्रिसेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे है। चलिए समझते हैं इसको। ए लिख ली, पहले इन्वर्स में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए मैट्रिसेस जो गिवन थी वो मैंने लिख ली। आई का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिसेस, ए एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक, अब क्या जिग जैग वे क्या कहता है कि इसको एज इट इज़ ही रख के मैंने इसको और इसको क्या करना है, 0। ठीक है, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। तो उस ऑपरेशन है इस पे लगाऊंगी, जो ऑपरेशन मैं इस पे लगाऊंगी वही ऑपरेशन मैं इस पर भी अप्लाई करूंगी। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जिसको भी हमने चेंज करना है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये मेरे पास जैसे C1 है, ये मेरे पास C2 है, ये मेरे पास C3 है। तो मैंने C2 और C3 में चेंजेस लाना है, तो मैं यहाँ पे पहले ऑपरेशन लगाने के लिए C2 लिखूंगी। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन मैंने किस पे लगाना है, C3 पे। ठीक, जिसको हमने चेंज करना है, जिसमें हमने चेंज पहले लिखना है, और फिर उसके बाद जिसकी मदद से चेंज करना है बाद में उसको लिखना है, बीच में गैप साइन के लिए जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, जिसकी मदद से हमने चेंज करना है उसको पीछे लिखना है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, क्या ऑपरेशन चाहिए, यहाँ पे 2 को ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पे मेरे को 0 बनाने के लिए 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इनको आपस में माइनस करूँगी तो ही मेरा 0 बनेगा। तो बाकी एलिमेंट का रिजल्ट जो मर्जी आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कि मुझे C2 और C3 के पहले पहले मेंबर को 0 करना है हर हाल में। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन क्या बना, C2 की वैल्यू मेरे, देखिए ये मैंने रफ काम के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दी है। ठीक है, मेरा पहला ऑपरेशन क्या था, C2 माइनस 2C1। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए C2 की पूरी वैल्यू लिख लीजिए, 2 0 एंड -3। ठीक, माइनस 2 इंटू C1 की हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। C1 की वैल्यू लिख ली, उसकी हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 0 -4 एंड -7। तो जो आया है C2 का रिजल्ट, जहाँ पे जो लिखा हुआ है C2 पहले नंबर पे, उसी जगह पे हमने अब जो नया कॉलम आया इसको लिख देंगे, 0 -4 एंड -7। ठीक, सिमिलरली अगला ऑपरेशन क्या था मेरा, C3 माइनस C1। तो C3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 3 एंड 2, वो लिख ली, बीच में माइनस का साइन। C1 की वैल्यू क्या है, 1 2 एंड 2, वो लिख ली। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो C3 की जगह पे
अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, 0 1 एंड 0। क्लियर। और किस में चेंज नहीं किया हमने कुछ भी, C1 में, जिसमें चेंज नहीं किया उसका कॉलम वैसे का वैसा ही आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली जो ऑपरेशन आपने इन पे लगाए हैं वही ऑपरेशन आपने सेम टू सेम इस पे भी लगाने हैं। इसकी भी कैलकुलेशन मैंने आपको सॉल्व कर दी है। C2 - 2 C1 जो पहले लगाया था वही इस पे लगाएंगे। C2 की वैल्यू पूरी की पूरी लिख ली, C1 की वैल्यू लिख ली, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हर एक वैल्यू को, उसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आया, -2 1 एंड 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -2 1 एंड 0। क्लियर। सिमिलरली C3 -C1 अगला ऑपरेशन लगाया था, C3 की वैल्यू और C1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके -1 0 एंड 1 आ गया, -1 0 एंड 1 आ गया। C1 में कोई चेंज नहीं किया इसलिए उसको एज इट इज़ का एज इट इज़ ही मैंने लिख लिया। क्लियर। अब उसके बाद देखिए जिग जैग वेव में उसके बाद मुझे किस पे आना है, ये देखिए स्लैंटिंग लाइन इस पे, इस नंबर पे है ना, इसकी मदद से मुझे इसको क्या बनाना है, 0। ठीक, इसकी मदद से मुझे मतलब C2 की मदद से, C2 की मदद लाना है। तो जिसमें चेंज लाना है उसको लिखते हैं, जिसकी मदद से लाना है उसको बाद में लिखते हैं। तो फिर देखते हैं अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि मेरा यहाँ पे क्या बन जाए, 0। अब पुराने को कुछ नहीं करना, जो मेरे पास ये नया वाला आया था इसको देखना है। C3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 1 एंड 0। ठीक, फिर C2 की वैल्यू पहले मैंने लिख ली, 0 -4 एंड -7। चेंज मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू का आंसर मेरे को मस्ट भी 0 चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास -4 था, तो इसको 1 में से 1 जाएगा तो ही 0 बनेगा। तो डैट मीन्स -4 को अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरा -1 बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 1/4 के टर्म को भी इसी के साथ करना है। तो इसका मतलब मेरे पास C2 के साथ मल्टीप्लाई नंबर क्या आया, 1/4। तो इसलिए 1/4 को C2 की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके C3 के साथ इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 0 0 एंड -7/4। तो मैंने वो लिख लिया, ये लिख लिया। जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है वही सेम ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे भी लगाएंगे। C1 इसी ऑपरेशन के साथ सिंप्लीफाई करके आएगा कि C3 की वैल्यू लिख लो, C2 की वैल्यू लिख लो, उसकी हर एक वैल्यू को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये नया कॉलम आ गया जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इस कॉलम में लास्ट में जो मेंबर बच जाता है, इस कॉस्ट का जो मेंबर होता है उसी मेंबर के साथ, मतलब C3 लास्ट वाला मेंबर है उसी के साथ उसको डिवाइड करना होता है। ये है डिवाइड C3 बाय किसके साथ, -7/4 के साथ। तो इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे -7/4 का, तो इसको सेम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो जिसके साथ यहाँ पे डिवाइड किया है C3 को, ये C3 कॉलम है, इसको भी हम -7/4 के साथ डिवाइड करेंगे। C3 की वैल्यू लिख लीजिए, C3 की सारी वैल्यूज लिख ली, -3/2 -3/2 1/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय किसके साथ, एलिमेंट लिख लेंगे सारे और बीच में डिवाइड का साइन और -7/4। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में जब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -7/4 क्या बन गया, 4/7। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन, इसका माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 6/7 -1/7 एंड -4/7। डैट मीन्स C3 की मेरी अगली वैल्यू क्या आ गई, -6/7 1/7 सॉरी 6/7 -1/7 एंड -4/7। अब हमारा अगला काम क्या है, ये देखिए जिग जैग वे में इसकी मदद से, अब इसकी मदद से हमने इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। डैट मीन्स मैंने क्या करना है, जो मेरी अगली टर्म आई है
ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया था। अब इस 1 की मदद से, ठीक है, जो 1 आया उसकी मदद से मुझे ये एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, ये देखिए। हाँ जी, क्या ऑपरेशन लगेंगे, मुझे किस में चेंज चाहिए, किस में चेंज चाहिए मुझे, C2 और C1 में। जिसमें चेंज चाहिए उसको लिख लेंगे। C2 में मुझे चेंज चाहिए और मुझे किस में चेंज चाहिए, C1 में। किसकी मदद से चाहिए, C3 की मदद से। तो C3 को एंड पे लिखेंगे। और किसको मैंने रिमूव करना है, 0 बनाना है, -7 को। C2 में मुझे -7 को 0 बनाना है और C1 में मुझे इस नंबर को 0 बनाना है। तो जिसको 0 बनाना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। C3 के एलिमेंट लिख लिए, C2 के एलिमेंट लिख लिए, माइनस इस वाले को मैंने 0 बनाना है। तो 1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 0 बने, 7 के साथ, क्योंकि -7 + 7 तभी 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 7। सभी C3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसको सिंप्लीफाई कर लिया, 0 - 4 एंड 0 आ गया। सिमिलरली अब अगला प्रश्न C1 और यहाँ पे C3 लिखा था, इसमें मैंने इसको 0 बनाना है। तो यहाँ 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 के साथ। तो सभी को 2 के साथ। तो अगला ऑपरेशन मेरा क्या बन गया, C1 - 2 C3। तो क्या वैल्यू आ गई, 1 2 एंड 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया अपना, 1 2 एंड 0। क्लियर। तो सेम ऑपरेशन मैं अब यहाँ पे भी लगाऊंगी, सेम टू सेम सारे ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेंगे। ये देखिए, C2 + 7 C3 एंड C1 - 2 C3। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो कॉलम आए वो मैंने अब यहाँ पे लिख लिए। और C3 जो था वो एज इट इज़, क्योंकि C3 में कोई चेंज नहीं, C3 की वजह से हमने C1 और C2 में चेंज लेके आए हैं। अब जिग जैग वे में अब मैंने यहाँ पे 0 0 कर लिया। अब मैंने इधर से यहाँ पे पहुँचना है। अब इसको मैंने क्या बनाना है, 0। किसकी मदद से, इस यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी मदद से। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट बचा, देखिए -4। तो मैंने -4 की मदद से इसको 0 करना है। तो -4 के साथ अगर इसको 0 करना है तो इसका अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या लगेगा, किस में चेंज लेके आना है, C1 में। किसकी मदद से, C2 की मदद से। तो C1 के और C2 के पहले एलिमेंट लिख लिए। इस वाले को मैंने 0 बनाना था। तो यहाँ पे मेरे पास -4 है। तो चाहिए क्या, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 चाहिए। तो अगर -4 को 2 के साथ डिवाइड करूँगी तभी -2 आएगा। इसलिए 1/2 के साथ मैंने C2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 0 एंड 0। सिमिलरली जो दूसरी साइड है हमारे पास, उसको पे भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो इसको मैं लिख लूँगी यहाँ पे C1 की जगह पे। अब बचा ये वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव क्या था कि जो हमारी इस तरफ मैट्रिसेस है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हमने मस्ट बी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 बनाना है। और इस तरफ हमारा इन्वर्स मैट्रिसेस आएगी। ठीक, तो ये -4 को हमने 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम C2 को किसके साथ डिवाइड कर लेंगे, -4 के साथ। तो इसको भी हम -4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया इन्वर्स। तो मेरे पास A इन्वर्स की वैल्यू फिर अब सिंप्लीफाई करके क्या आ गई, 9/7 2/7 -6/7 -1 0 एंड 1 6/7 -1/7 एंड -4/7 आंसर। ये वीडियो थोड़ा लंबा गया है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन लगाने का हर एक तरीका और इसको सिंप्लीफिकेशन करने की हर एक जो टेक्निक है वो आपको बताई है। तो इसको ध्यान से देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आने के लिए। धन्यवाद।